बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर बात करेंगे नवंबर और जनवरी इनटेक की। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंड वाला कंट्री है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इस वक्त पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, पैन इंडिया से ऑस्ट्रेलिया को फोकस कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में नवंबर के साथ साथ जनवरी इनटेक भी लगभग खुल चुके हैं और बड़ी तेज़ी से स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। ये स्टेटस जानेंगे। मनप्रीत सिंह चीमा हमारे साथ हैं जो स्टडी स्केयर की टीम से ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट हैं। मनप्रीत जी, आपका बेहद स्वागत है। थैंक यू सर। मनप्रीत जी, अचानक ऐसा क्या हुआ? जिस तेजी से स्टूडेंट कनाडा की तरफ जा रहे थे उसी तेजी से अब ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हैं, नवंबर इनटेक और जनवरी इनटेक। सर देखो, ट्रेंड बहुत अच्छा गया जुलाई में, जो बच्चों को एक्सपेक्टेड नहीं था। कि एक मिथ थी कि वीज़ाज नहीं आएंगे, जब वीज़ाज कम हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन जब रिजल्ट आया ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया ने इतने अच्छे वीज़ाज दिए हैं। हाई कमीशन ने बहुत रेयर बच्चों को रिजेक्ट करा है, मोस्टली हर बच्चे को वीज़ा मिला है। उस ट्रेंड को देखते हुए मेरे को लगता है कि जो बच्चों का हाफ माइंडेड भी घर पे बैठ गए थे कि नहीं अब ऑस्ट्रेलिया नहीं अप्लाई करना है, उनको भी एक बूस्ट मिला कि नहीं हमारे फ्रेंड्स का वीज़ा आ गया तो हमारा भी वीज़ा आ जाएगा। तो जिसने जुलाई मिस कर दिया, एवरीबडी नाउ वांट्स टू अप्लाई फॉर द नवंबर इनटेक। तो इसलिए आई थिंक नवंबर में रश एकदम से बढ़ गया। बिल्कुल, क्योंकि जुलाई में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में थे और उनकी कन्फ्यूज़न दूर है कि जुलाई में बड़ी तेज़ी से वीज़ा मिला है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में अब नवंबर के लिए। अच्छा, नवंबर इनटेक में तो ठीक है, जनवरी में अभी से क्यों एडमिशन हो रही है? सर ऑस्ट्रेलिया में जनवरी में हमेशा से ऐसे ही ट्रेंड था कि जुलाई पास आउट बच्चा जनवरी में अप्लाई कर सकता है। वो इनटेक पहले ही ओपन हो जाता है जनवरी, बिकॉज कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे नर्सिंग के कोर्सेज हैं वो है ही जनवरी में। तो बच्चे के पास, यूनिवर्सिटीज़ को भी पता है कि हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, बच्चे वही हैं मार्केट में, तो वो अपनी सीट्स ओपन कर देते हैं कि एज सुन एज उनके पास बच्चे, हर यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि उनकी यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ने आए। और कुछ कोर्सेज हैं जैसे मास्टर ऑफ टीचिंग है। मास्टर ऑफ टीचिंग एक ऐसा कोर्स है, लोगों को पता ही नहीं है कि हर बैचलर्स बैकग्राउंड का बच्चा मास्टर ऑफ टीचिंग में अप्लाई कर सकता है। एंड इट्स अ कोर्स विच लीड्स टू द रजिस्ट्रेशन। जैसे नर्सेज रजिस्टर होती हैं पढ़ने के बाद, ऐसे ही मास्टर ऑफ टीचिंग करके आप एज अ टीचर रजिस्टर होते हो और वहाँ पे एज अ टीचर वर्क कर सकते हो। हमारे इंडिया में क्या है, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन करते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में है मास्टर ऑफ टीचिंग। दोनों की रिक्वायरमेंट, बैचलर्स ऑफ नर्सिंग और मास्टर्स ऑफ टीचिंग की, दोनों की 7 ईच मिनिमम रिक्वायरमेंट। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की मास्टर ऑफ टीचिंग की इससे भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट। सो ये बहुत कॉम्पिटेटिव कोर्सेज हैं जिसमें जॉब ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं, करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो हर यूनिवर्सिटी को ये है कि हमारे पास बच्चा पढ़ने आए, तो इसलिए जनवरी इनटेक ओपन हो जाता है। और बाकी सारे कोर्सेज भी जनवरी में अवेलेबल हैं, जो जर्नल कोर्सेज हैं, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, बैचलर्स ऑफ IT, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ साइंसेज, बायोमेडिकल, मेडिकल साइंसेज, ये सारे कोर्सेज जनवरी में अवेलेबल हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम देखें इस वक्त, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये बात बड़ी हो रही है कि अगर अच्छा कोर्स है, जो जैसे स्टेम कैटेगरी के कोर्सेज हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा वेलकम कर रहा है। उसका रीज़न? सर टेक्निकल जो स्टूडेंट प्रोफाइल्स हैं, जो वहाँ पे जॉब ऑप्शंस हैं, वो ऑस्ट्रेलिया को उन लोगों की ज़रूरत है। देखो कोई भी कोर्स है, जब हम बोलते हैं, देखो बच्चे बोलते हैं सर हमारा कोर्स PR लिस्ट में है कि नहीं। एक्चुअल में कोर्सेज PR लिस्ट में नहीं होते, प्रोफेशंस होते हैं। तो कोई भी प्रोफेशन है जिसकी डिमांड है उस कंट्री में, उससे रिलेटेड कोई भी कोर्स होगा तो ऑब्वियसली उसमें वीज़ाज भी इजीली मिलेंगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उसमें हमेशा ही ज़्यादा होगी। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये जो कोर्सेज है इसमें एडमिशन्स भी ज़्यादा हो रही हैं और बच्चे ज़्यादा जाना चाहते हैं इन कोर्सेज में। बिल्कुल ठीक है। और आप किस तरह के प्रोफाइल्स को मानते हैं कि वीज़ा आ जाएगा? देखो कोई भी बच्चा है जिसकी अच्छी परसेंटेज है, +2 65-70% वाला बच्चा है, अगर वो CBSE बोर्ड वाला है, पंजाब बोर्ड वाला बच्चा है, 80-85% वाला बच्चा है, रीसेंट पास आउट है, फाइनेंशियल्स रेडी हैं, उसके पेरेंट्स के पास सारी फंडिंग कंप्लीट है, तो वीज़ा, मुझे लगता है वीज़ा प्रॉब्लम नहीं है ऑस्ट्रेलिया में लेना। प्रॉब्लम यह है कि उन डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना जिसके बेसिस पे वीज़ा मिलेगा बच्चे को। सो जितने अच्छे तरह से आप अपनी फाइल को प्रिपेयर करके रिप्रेजेंट करोगे अपने आप को हाई कमीशन के सामने, उतना ही इजीली आपका वीज़ा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो हम उम्मीद करें कि स्टडी स्केयर का सक्सेस रेट जुलाई की तरह नवंबर और जनवरी में भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जुलाई बहुत अच्छा गया है, हमारी एक्सपेक्टेशन से भी हमारा जुलाई इनटेक अच्छा गया है। नवंबर तो बहुत अच्छा जाएगा मेरे हिसाब से, जनवरी भी अच्छा जाएगा, क्योंकि हाई कमीशन ने जिस हिसाब से वीज़ाज दिए हैं, आई थिंक हाई कमीशन ने यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर पूरा छोड़ दिया कि अगर आप फाइनेंशियल्स प्रॉपर चेक कर रहे हो
अगर आप इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर रहे हो बच्चे की, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वीज़ा देने में। बिकॉज ऑटो ग्रांट वीज़ाज तभी आते हैं कि हाई कमीशन अगर ट्रस्ट कर रहा है यूनिवर्सिटीज़ पे, नहीं तो कभी भी ऑटो ग्रांट वीज़ाज नहीं आते। चलिए, थैंक यू सो मच। मुझे पता लगा स्टडीज केयर के ऑटो ग्रांट वीज़ा बहुत ज़्यादा आए हैं, इसका कारण क्या है मुझे नहीं पता। कारण सर यही है कि हम बच्चों की प्रोफाइल को और फाइल को बहुत अच्छे से यूनिवर्सिटी में और हाई कमीशन में प्रेजेंट कर रहे हैं। हम किसी भी केस को लाइटली नहीं लेते। हमारे लिए हर केस उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हर बच्चे का फ्यूचर है। हर बच्चा एक उम्मीद के साथ आपके ऑफिस में आता है कि मेरा वीज़ा आएगा, तो हम अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मनप्रीत सिंह चीमा हमारे साथ थे, स्टडीज केयर के एक्सपर्ट हैं। ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा वक्त से मनप्रीत जी खुद देखते हैं और इनका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी हिस्से से आप स्टडीज केयर की टीम से बात कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन फाइल लॉन्च कर सकते हैं और आप पर्सनली ऑफिसेज में विजिट कर सकते हैं। देश के कई हिस्सों में स्टडीज केयर के ऑफिस हैं। इस नंबर पे फ़ोन करके आप नियर बाय ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।